दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ में युति करेंगे। राहु और गुरु की युति होने की वजह से गुरु चांडाल योग का निर्माण मेष राशि में होगा और मेष राशि पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि भी पड़ेगी। तो इस प्रभाव के कारण गुरु चांडाल योग और शनि की दृष्टि के प्रभाव से आपके जीवन में कौन से 4 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिससे कि आपके जीवन में शुभता ही शुभता प्राप्त होगी और आपके जीवन में परेशानियों का अंत होगा, नए सवेरे की शुरुआत होगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि यदि आपका लग्न मिथुन है या आप मिथुन राशि के जातक हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यह जो राशिफल है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में 2 महत्वपूर्ण सावधानी आपको क्या रखनी है इसकी भी जानकारी देंगे। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, आप पिछले 2.5 वर्षों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। उसका कारण था कि आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिली। बहुत सारे मिथुन राशि वालों के जीवन में कर्ज की समस्या बन गई। साथ ही प्रेम संबंध, संतान को लेकर कोई न कोई समस्या बनी रही। साथ ही आपके मैरिटल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन बृहस्पति और राहु की युति से चांडाल योग का निर्माण आपके 11th हाउस में होगा, तो और नीच की दृष्टि भी शनिदेव की पड़ रही है। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह यह होगा कि अब आपके जीवन में धन से संबंधित यदि कोई समस्या चल रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी। साथ ही आप यदि विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं या पहले से आप जुड़े हुए थे लेकिन आपके इनकम नहीं हो पा रही थी, आप देखेंगे यह समय अवधि 30 अक्टूबर 2023 तक आपको उपलब्धि देने वाली होगी। साथ ही राहु गुरु की युति के कारण आप अपनी नॉलेज के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन धन के मामले के लिए समय अच्छा है। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वह अवश्य पूर्ण होंगी। हालांकि इस बात को आप ध्यान में रखकर चलें कि जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनेगा तो गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये 15 जून तक 5 डिग्री के आसपास रहेंगे। उसके बाद ये 12 डिग्री में जाएंगे। तो राहु गुरु के चांडाल योग के कारण जून 2023 के बाद से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। धन को लेकर, लाभ को लेकर, इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बदलाव, आपके जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। धन लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। अब देखिए कि गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 11th हाउस में गोचर करते हुए जो इनकी पंचम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ने वाली है। यह समय अवधि आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए या आप किसी भी प्रकार से ट्रस्ट वगैरह चलाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपके लिए क्रिएटिविटी का फील्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया, ट्रेडिंग, इन चीज़ों से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आपके लिए ये स्थितियां काफ़ी बेहतर यहाँ पर बनने जा रही हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो आप परिश्रम करने वाले हैं वो सही वे में करेंगे। आपके अंदर एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अगर देखा जाए तो यह स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी आपको तकलीफ चल रही थी कंधों वगैरह में, या अगर हड्डियों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनसे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपको यहाँ पर शुभता अवश्य मिलने वाली है। छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं और यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। यदि आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में पॉजिटिव वे में होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह मिलेगा जो मिथुन राशि वाले प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं उनके लिए, जो अभी तक केतु देव पंचम भाव में बैठकर आपके ब्रेकअप करवाए पिछले समय में। साथ ही प्रेम संबंधों में बड़ी दूरियां बनी हुई थी। साथ ही आपके लव रिलेशन में उतार चढ़ाव की जो स्थिति चल रही थी, अब उससे आप बाहर निकलेंगे और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में
आपस की अनबन दूर होगी, आपके रिश्ते मधुर होंगे। साथ ही आप घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। जो मिथुन राशि के जातक अथवा जातिका प्रेम विवाह करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश योग नहीं बन पा रहे थे, आप देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम विवाह से जुड़ी हुई बात अपने घर वालों के सामने रखना चाहते हैं, यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही नए प्रेम संबंध 10 जून 2023 के बाद से यहाँ पर स्थापित होते नजर आने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों में अब आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही पंचम भाव आपके संतान का होता है। जो नव दंपति हैं, मिथुन राशि वाले जातक हैं, आप काफ़ी लंबे समय से आपकी मनोकामना थी, इच्छा थी संतान प्राप्ति की, यहाँ पर बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं जो लोग विवाहित हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो लोग आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो उसके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। यदि आपकी पहले से संतान है, संतान की पढ़ाई लिखाई को चिंतित चल रहे थे या संतान के स्वभाव को लेकर चिंतित चल रहे थे, आप देखेंगे संतान में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो संतान में थोड़ा सा एकाकीपन आ गया था या संतान में जो क्रोध की अधिकता थी, चिड़चिड़ापन जो था, शार्ट टेम्पर संतान आपकी हो रही थी, उससे भी आपको यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके वो करियर में परेशान चल रही थी आपकी संतान, या उनके नौकरी को लेकर कोई समस्या थी, तो आपको अब गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। साथ ही हमने आपको बताया कि जो लोग अविवाहित हैं, जिनके रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे, मतलब कि शादी ब्याह की बात होती थी लेकिन रिश्ते बन नहीं पा रहे थे, विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है और सप्तम भाव पर भी है। तो विवाह के योग अवश्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, अब आप देखेंगे नई शुरुआत करेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, ग्रहों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही जो मिथुन राशि वाले जातक टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूलता यहाँ पर अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो ये स्थिति आपके जीवन में तीसरे महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। बात कर लेते हैं चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होगा वह क्या होगा। देखिए, आपके सप्तम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और स्वयं की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी प्रकार से अपने रोजगार को लेकर परेशान चल रहे थे। आप बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बिजनेस आपका बंद होने के कगार पर आ गया था। आप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा जब बृहस्पति जो है तो डिग्री वाइज कमजोर रहेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं रहेंगे, लेकिन 15 जून के आसपास से आपको अच्छे और बेहतर परिणाम देना शुरू कर देंगे। काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़े। इसके अतिरिक्त यदि आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप कंसल्टेंसी देते हैं या पब्लिक से जुड़े हुए कार्य करते हैं, सलाह देने का कार्य करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, दुकान, सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बिजनेस आपका अब ग्रो करने वाला है। जो आप बिजनेस में नीतियाँ बनाएंगे वह सफल साबित होंगी। साथ ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। आप में ये कहा जाए तो नॉलेज गेन होगी कि आपको बिजनेस को कैसे चलाना है, जो आपको आगे चल के बहुत अच्छा लाभ देगा। दूसरी स्थिति कि आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी की तरक्की होना, जीवन साथी को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलना, साथ ही जीवन साथी का सहयोग और दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात होना। जो हमने आपको कहा कि जीवन में नया सवेरा आएगा, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही जीवन साथी के साथ में अच्छे पल बिताएंगे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई शादी समारोह हो सकता है, फंक्शन हो सकता है जिसमें आप सम्मिलित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पारिवारिक माहौल भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, पति पत्नी के बीच की अनबन दूर होगी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग लगातार चल रही थी, आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि हम आपको सिर्फ आगे चलकर 2 सलाह देंगे जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर। इसके अतिरिक्त यदि पार्टनरशिप में कोई दिक्कत चली थी तो वह भी आपको ही दूर होगी। भाग्य का भरपूर साथ यहाँ पर प्राप्त होगा। टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से लाभ होगा। धर्म कर्म से यदि आप जुड़े रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यदि आप धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं या रिसर्च से जुड़े कार्य कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट के अंदर हैं, तो बहुत अच्छा आपको लाभ यहाँ पर
देखने को मिलने वाला है। पिता के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती नजर आएगी। जो जातक विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2 सावधानी कौन सी रखनी है। देखिए मिथुन राशि वालों, सबसे पहली ये सावधानी रखनी है कि राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है, तो आपको 30 अक्टूबर 2023 तक अपने रुपए पैसे को लेकर सावधानी रखनी है। किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा आप भरोसा न करें, आपको वह व्यक्ति चीट कर सकता है। दूसरी स्थिति कि यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली वगैरह अपनी जरूर मैच करवा लीजिएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है, शनि की दृष्टि है 11th हाउस पर, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 5म भाव पर तो पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे केतु देव भी हैं, तो ध्यान रखें। दूसरी स्थिति कि अपनी हेल्थ को लेकर आप सचेत रहें, खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या परेशान करेगी, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर आप पीली मिठाई का दान बृहस्पतिवार के दिन करें। यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है, यदि आप जातिका हैं, तो आपको अपने नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाना शुरू कर देना है। साथ ही जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको दही का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरी स्थिति कि यदि आप सेवन नहीं करना चाहते, आपकी पसंद नापसंद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप चाहें तो अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा सी दही डालकर और उसके बाद नहाना शुरू करें। ये 2 काम करेंगे तो आपके जीवन में शुभता मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप केसर का तिलक भी मस्तक पर लगा सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो